आपने सारे रूल्स एक बार बताइए मुझे, पढ़े थे स्वर संधि के जी, व्यंजन संधि की, माफ कीजिए। सभी छात्र पढ़ के आए हैं ना आज? बहुत बढ़िया जी। तो आइए, मेरी स्क्रीन आप देख पाओगे, अब बताओ। हाँ देखते हैं। हाँ जी, स्क्रीन देख पा रहे हैं जी सभी? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आज हम करेंगे जी व्यंजन संधि। मैंने इस पुस्तक से नियम आपको नहीं लिखवाए हैं जी, आपको याद होगा। आपके नियम अलग से लिखवाए गए हैं। मैं नियम खोलता हूँ। सघोष अघोष आपको याद है जी? बहुत बढ़िया जी। क्योंकि हमारी संधि चलती है जी सघोष अघोष के उस पे आधार पे, जो आपको पुस्तक को देखने में नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ये है जी, आपको याद होगा। एक बार ये आपको सारा रिवाइज करवा दूं जल्दी जल्दी, इसके नियम और इसमें चलना क्या है जी। सघोष आपके पास 31 हैं सभी स्वर, और उसके अतिरिक्त जितने भी ये तीसरा चौथा पांचवा है, ये आपका जो, दोबारा कर देता हूँ जी, इसको आप देख पाओगे पीले रंग में। और यदि कोई नया छात्र है उसको डर लगेगा आज, माफी चाहता हूँ आपसे। माफ कीजिएगा जी। हाँ जी। तो हमारे पास आपको याद होगा 13 सघोष है, बाकी अघोष है, बताइए। ठीक है, या आप कह सकते हो दूसरी और पहली और दूसरी पंक्ति ही हमारे पास अघोष है, बाकी सारे सघोष है। हाँ, श, षटकोण वाला श और स, ये क्या है जी हमारे पास, बताइए। अघोष। अघोष, बहुत बढ़िया जी। तो अब इससे हमने क्या नियम किए थे, आपको याद होगा। पहला नियम था हमारा कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर का यदि वर्ग एक हो, मतलब कि क च ट त प, याद है आपको जी? क च ट त प, यदि दूसरे में आपका सघोष हो, कोई भी पांचवा नहीं होना चाहिए। ग घ अंग, ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, य र ल व, य ह। जिनको समझ आ रहा है मैं उनको कहूंगा हाँ, आप निश्चिंत रहिए। जिन्होंने रिवाइज नहीं किया उनको थोड़ी कठिनाई होगी शुरू शुरू में, पर जब ट्रिक कराऊंगा आसानी होगी। तो आप सबको ये तो पता होना चाहिए, यहाँ पे पहला तीसरे में बदल जाता है जी, बताइए। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ शब्द लिखता हूँ, कृपया आप मेरे लिए वो कीजिए और मुझे बताइए क्या आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आइए जी, फिर शुरू करते हैं शब्दों से। मैं पहले नियम के शब्द लिखा हूँ आपके सामने, और इसका ट्रिक भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट में समझ आ जाएगा सभी को। पर हाँ, ट्रिक तभी समझ आएगा यदि आपने नियम पढ़े हैं, रिवीजन की है वहां पे। तो सबसे पहला शब्द लिखिए जी। हम्म, मान लो परीक्षा में आपके प्रश्न आता है आपको। पहला, सदाचार का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको क ख ग याद होना चाहिए कम से कम, तभी आप बता पाओगे ना कि पहला तीसरे में कैसे बदला। बताइए जी। एम क्यू जी, एम क्यू, किस में बदलेगा बताओ जी? ता में। ताम सब। बताइए, सत प्लस आचार। बाकी छात्रों को समझ आया कि आपका जो द है वो त से बनता है। क, च, ट, त, प, पहला नियम था। प बदल जाता है ग में। च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, प, फ, ब। बताइए, सबको याद है ये?
और वहां पे आपको ज्यादातर संधि विच्छेद देता है। तो आप ये देखिए, यदि किसी भी शब्द में द पड़ा है, ठीक है, तो द के कहाँ से बना होगा, इसका ट्रिक क्या है बताइए। द किससे बना होगा, त से। समझे, बताओ। तो ये कैसे बना है जी, सतयुग आचार। और मैं आपको बताता भी हूँ इसका विच्छेद करके। वास्तव में होगा क्या आपके पास, सतयुग आचार मतलब, आपको पता है त किस में बदल जाता है, द में। ये देखिए, पीले वाले में। तो त बदल जाएगा जी हमारे पास द में। और उसके साथ जब आप आ का स्वर जोड़ोगे तो दा बन जाएगा, बताइए। सदाचार, बताइए, समझ पाए आप कैसे बना। तो यदि मैं आपको कुछ और शब्द दूं, आप ट्राई करोगे। तो मैं दोबारा से आपको नियम भी दिखा देता हूँ, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इस नियम का ले लीजिए। नियम वन है, ये है जी। पहला ही मैंने आपको दोबारा याद करवाया है, सतयुग आचार। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न दिखाऊंगा। तो सभी छात्र संतुष्ट हैं पहले शब्द से। तो आओ अब कुछ शब्द लिखते हैं इसके, जो इसी नियम से जुड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो पहला लिखिए जी शब्द, दिगंबर। तीसरा है जी, जो प्रीवियस ईयर में कई बार आया है, वागीश। चौथा है जी, अजंत। पांचवा है जी, सदानंद। ये सब करेंगे हम, निश्चिंत रहिएगा। अब छठा है जी, जो बहुत बार पूछा गया है, हमने कक्षा में 2-3 बार किया है, भगवद गीता। अगर आपने आज वाली भी शब्द कर ली ना सिर्फ और सिर्फ, तब भी आपका काम मान के चलिए बहुत अच्छा हो चुका है। अब्द। आठवां है, सदवंश। नौवां है, अब्द हो गया, अब्ज लिखो जी। अब्ज। और 10वां है जी, भगवत भक्ति। और मुझे आशा है आप में से किसी किसी ने तो साथ साथ ही तोड़ लिया होगा। तो पहले का उत्तर जी, बताइए। मैम पहले ये कर लो, वो साथ साथ आ जाएगी, निश्चिंत दिक रहो इन चीजों प्लस के लिए। अंबर। बताइए ता जी, में पहले का बदला। यही आया। बताओ सभी, यही आया। क ख ग। जब चेंज करते हैं जैसे ग क में चेंज हुआ है तो वो अद्धा ही लगता है फिर हमेशा। मैम ये अ इसको पूरा करेगा अगला। नहीं नहीं सर, जैसे ग चेंज हुआ है क के अंदर, हम्म। तो फिर जो चेंज होके आता है वो आधा ही आता है हमेशा या फिर पूरा ही आएगा? मैम आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई है, बताओ। नहीं सर, नहीं लगाई है, तभी पूछ रही हूँ। मैम तभी आप प्रश्न पूछ रहे हो ये वाला। जी। समस्या क्या है, जब आप दिक और अंबर को जोड़ोगे ना मैम, जी। तो जो अ है वो क को पूरा करेगा। ठीक क्या है सर? जी। क्या सर? सॉरी सर, फोन गिर जो गया था। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मैम जो आपका अ है ना, ये स्वर है। जी। ये अ जब इसमें मिलेगा ना, जी। जब मैं इनको दोनों को जोड़ के दिखा देता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। और इससे बाकी छात्र बुरा मान रहे होंगे, मैं श्योर हूँ। क किस में बदलेगा मैम, बताओ। ग में। ग में। जी। तो ये दिग होगा। जी। जब आप इसको जोड़ोगे, योग अंबर ऐसे ही रह जाएगा मैम।
हाँ जी। अब जब ग में अ मिलेगा ना मैम, तब ये ग पूरा होगा। ओके जैसे सर। आप ग को जब तोड़ते हो तो ये ऐसे लिखा जाता है। अ का स्वर तो सभी में होता है ना, ठीक है सर, समझ गए, ये तो थैंक पता है यू। आपको। हाँ जी। बाकी छात्र सहमत है मेरे उत्तर से? थैंक यू सर, थैंक यू। अभिनंदन जी। आओ जी, वागीश दोस्तों। वाक प्लस। और आशा करता हूँ आपको मेरे साथ पढ़ के ये चीजें आसान लग रही होगी, जिन्होंने कक्षा लगाई है। बताओ जी, यही है उत्तर सबका? और बड़ी ई की मात्रा क्यों आई, सबको पता है ना? चलो, अजंत का संधि विच्छेद ज किससे बना है, बस ये देख लो। सब संतुष्ट है ना, ज च से बना है? वरना देख लो यहाँ पे दोबारा, ताकि किसी के मन में संशय ना रह जाए। क से बनता है ग, च से बनता है ज, त से बनता है ड, त से द, प से ब। बताइए सब संतुष्ट हो ना इस चीज से? तो यदि इसको मैं शॉर्ट ट्रिक के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी बताता हूँ वो भी लिख के, ताकि जो देरी से आए हैं उनको समस्या ना हो। अच योग अंत न लगा लो, पूरा बिंदु नहीं लगा सकते, ऐसे लिखा जाएगा। बताइए सब सहमत है मुझसे? अच अंत से अजंत बनेगा, बताओ। यहाँ पे आपको सबको द दिख रहा है, द किससे बनता है? त से। तो सबका सत आनंद आया, बताओ। इसका उत्तर भगवत योग गीता। सब सहमत? अप योग द, अब्द आएगा, सहमत? सर अब बताना एक बार ये कैसे आया। मैम प किस में बदलता है, ब में, प फ ब। हाँ जी सर। तो आधे का आधा रह गया, आगे तो कोई स्वर था ही नहीं मेरे पास। हाँ जी सर। जब कोई स्वर होगा तभी तो अक्षर पूरा होगा ना मैम, ये बताओ। हाँ जी, हाँ वरना जी आधा सर। रह जाएगा। तो भगवत हाँ जी, गीता में द तो आधे रहे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ब जब आधा लिखोगे तो द के साथ ही जुड़ जाएगा, बताओ। हाँ जी सर, दो का पर अकेला कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे अकेला आ सकता है। मैम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी। ठीक है सर। ठीक है जी। बाकी कुछ अब शब्द अब्द का मुझे वैसे बताओ अर्थ क्या होता है? कुछ छात्र बताना चाहेगा? अब्द का अर्थ लिख लो, बादल। परीक्षा में आ सकता है, बहुत अच्छा शब्द है। अब्द का अर्थ होता है जल से भरा हुआ बादल। अब्ज। मैम यहाँ पे भी एक ही शब्द जुड़ेगा, समझ गए जी? हाँ जी सर। बताओ कौन सा? प और जो ज। अलग। समझ गए? हाँ जी। चेक कर सकते हो आप, यदि आपको संशय हो, कोई समस्या नहीं है। भगवत भक्ति में भगवत भक्ति यही होगा, बताओ सभी। किसी का कोई प्रश्न नहीं, इसमें जल्दी पूछो। अच्छी रान दो। क्या जी? अच्छा। ये कौन है? सर उनका अनम्यूट हो गया actually। एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से जब ऐसी समस्या होती है तो क्या बताओ। म्यूट कर लिया कीजिए सभी छात्र। ठीक है, बताइए कि प्रश्न तो नहीं है इसमें? सर एक ईश का बता दो, बड़ी ई वाला। मैम बड़ी की मात्रा बड़ी में ही बदल जाएगी, वागीश में। ओके सर। समझ गए?
हाँ जी सर, एक हमें कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट रूल ही हम यूज कर रहे हैं? मैं भी ट्रिक लिख रहा हूँ। ठीक है क सर। च ट त प किस में बदलेगा? क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ड में, ट बदल जाएगा ड में, त थ द, प फ ब। समझ गए सभी छात्र? तो मैं ऐसे पढ़ा सकता था ट्रिक से, पर हमने कोशिश की है सघोष सुघोष तक की गहराई में उतर जाए। और ये आपको किसी पुस्तक में कहीं पे भी नहीं मिलेगी चीज। आप कोई भी पुस्तक उठा लो, कोई यूट्यूब वीडियो देख लो, सब जगह आपको एक ही चीज मिलेगी, सघोष घोष तो लिखा होगा, वो है क्या कोई नहीं बताएगा आपको। और यदि आप सघोष घोष समझ लेते हो तो संधि आपके लिए मुश्किल चीज नहीं बनती, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैंने खुद वैसे ही पढ़ी थी संधि जब पढ़ी थी। ठीक है, बताइए सब संतुष्ट है? तो आपको पुस्तक में ऐसे मिलेगा, मैं दिखा भी देता हूँ। व्यंजन संधि यहाँ पे होगी, और ये देखो, यही लिखा है ना उसमें, वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, देख लो। ठीक है, पर यदि आप उसको वर्णमाला में देखते हो तब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आती हैं, रट्टा नहीं मारना पड़ता है ऐसे। ठीक है, सब संतुष्ट हैं इन 10 शब्दों से? आगे बढ़े? चलो जी, आगे बढ़ते हैं जी। नियम नंबर 2 आपको एक बार दिखाता हूँ। हमने ये भी शब्द किए थे, ये भी कर लेना जनाब। दिख रहे हैं ना सबको? भगवत गीता चलो कर लिया, सद्भावना नहीं किया हमने, जगत गुरु नहीं किया, दिग्विजय नहीं किया, ऋग्वेद नहीं किया, जगदम्बा नहीं किया। तो ये नोट्स आपकी क्लास ग्रुप में भी होंगे, टेलीग्राम रिकॉर्डिंग में भी मिलेंगे आपको। और कृपया ये कर लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये वाले शब्द और जो मैं आज करवाऊंगा बस, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी छात्र? बताओ। चलो, नियम नंबर 2 देख लीजिए, सबको याद है? कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो आपका क्या? क च ट त प। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, पांचवी उसमें से, रो में से, इसी में है। मतलब कि दूसरे शब्द का पहला शब्द क्या हो, ण न म अंग। तो हम क्या करते हैं, आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे वाक में है म, बताइए 5वां अक्षर होता है ना, तो आप क को किसमें बदल देते हो, 5वें में। जैसे षटमास था वो षणमास बन गया था हमारा, जगतनाथ जगन्नाथ बन गया था हमारा, उतनति उन्नति बन गया था, उत्नयन उन्नयन बन गया था। तो हमने ये दूसरा नियम किया था कि पहला जब 5वें में बदलेगा। ठीक है, तो मैं उसी के शब्द आपके पास लिखने जा रहा हूँ दोबारा। एक बार नियम लिखूंगा फिर पहले के जैसे। तो आइए जी, दूसरे नियम का पहला शब्द लिखिए। सतमार्ग, सतयोग मार्ग। बताइए जी, तो अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये वर्ग का पहला अक्षर है? क च ट त प, बताओ। अरे संतुष्ट हो तो बताओ ना। और ये म 5वां है या नहीं है?
तो म अब होगा क्या, त भी किसमें बदल जाएगा बताइए। ना। त वाली रो में पांचवा कौन है, न, बताइए संतुष्ट है ना। तो मैंने ट्रिक भी लिख दी साइड पे ताकि आपको ज्यादा समस्या ना हो, बार बार दूसरी पीडीएफ में ना जाना पड़े। तो सतमार्ग क्या क्या हो जाएगा जी। सन्मार्ग बताओ। क्योंकि बदलाव आप सिर्फ और सिर्फ पहले वाले में करोगे, दूसरा तो वैसे ही रहेगा यहाँ पे। दूसरे में कोई बदलाव नहीं करना आपने, सिर्फ त ही न में बदलेगा। बताइए सब सहमत है। तो अब आप शब्द तोड़िए कुछ मेरे लिए, जोड़ना तो हम सीख चुके हैं। जैसे इसका दूसरा शब्द लिखिए। एक तो लिखिए मैं, तीसरा लिखिए अमय। आधा अक्षर देख के आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि चल क्या रहा है, आधा अक्षर कौन सा है, पांचवा है, तीसरा है, या कोई और है। सन्नारी, जगमोहिनी। मैं उन छात्रों से माफी चाहता हूँ जो आज सीधा ये देखने आ गए हैं, इतना मुश्किल काम हमने 3 दिन दिए थे इसको। जगन माता, वार्ड में हो गया नहीं, वो भी लिख लीजिए, तो बहुत बार पूछा गया शब्द है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो हाँ जी, पहला तोड़िए मेरे लिए। उप प्लस में। उत में म त से बनता है या प से मैम, प आएगा ना। ये आपने उप में ही बोला। सर उप में ही बोला था। ठीक है बहुत बढ़िया। दूसरे का अपमय बनेगा बताइए। रत्नारी, बताइए ठीक लिखा है। पांचवे का क्या है जी। बहुत बढ़िया जी। मैं मेरे साथ पढ़ के सीखा या पहले से ही पता था ये। ठीक है शाबाश, फिर तो अच्छा है। इसका क्या आएगा ये भी बता दो फिर, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है। बहुत बढ़िया। अगला तो पता ही होगा, वाक में। बताइए सभी छात्र संतुष्ट हैं इस दूसरे नियम से भी। अब तोड़ना आसान लग रहा है सबको। सर चलिए फिफ्थ मुझसे। वो भी हाँ फर्स्ट जी में चेंज। बोलिए, बोलिए मैम क्या कह रहे हो। जैसे आपने बोला कि जो फर्स्ट वर्ड है वो फिफ्थ में चेंज हो जाएगा, तो जो बिल्कुल फिफ्थ जी। हुआ है वो भी फर्स्ट में चेंज होएगा, या फिर नहीं सिर्फ। मैम, हम उल्टा पढ़ रहे हैं हम ना। संधि होती कैसे है कि आपको दो शब्द देता है वो, जी। ऐसे। संधि ऐसे ही पढ़ते हो ना आप, कि दो शब्दों को मिला के एक शब्द बनाना। हाँ जी। तो क बदल जाएगा अंग में, बाकी तो वैसा रहेगा। जी। तो उत्तर आएगा वार्ड में। जी। पर हरियाणा, राजस्थान, माफ कीजिए, राजस्थान में क्या करता है वो उल्टा पूछता है। शब्द जी। दे के उसका संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो हम उल्टा पढ़ रहे हैं मैम। अगर पांचवा दिया हो तो उसको किस में तो बदल रहे हैं हम, फर्स्ट में चेंज पहले कर। में। हाँ। जोड़ने में आप फर्स्ट से फिफ्थ में जाओगे, जी। तोड़ने में आप फिफ्थ से फर्स्ट में आओगे। ठीक है जी। वही। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे लेक्चर्स में आपको जोड़ना सिखाया जाएगा। जो जी। प्रीवियस वीडियोस है, ये फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पे मैं तोड़ना सिखा रहा हूँ इनको। और तोड़ना बहुत ईजी है, मैं पहले इन सबसे कहता था, ये मानते नहीं थे तब मेरी बात। आज इनको समझ आ रहा होगा कि जब जोड़ना आ जाए फिर तोड़ना बहुत सोखा है। बताओ सबको समझ आ रहा है। सर एक बार ठीक है एक जी। वर्ड ऐसे खोल के बता दो, उम्मे वाला या कोई भी। मैम आपको जगन मोहिनी कर ले, खोलना हाँ सिखाना है जी। या तोड़ना। नहीं तोड़ना सर। जोड़ जुड़ा हुआ तोड़ना ना। हाँ जी। मैम देखो जगन मोहिनी दिया है,
ट्रिक क्या है यहाँ पे, कैच क्या है? आधा अक्षर। ठीक है सर। ये आधा मैम पांचवा है, आपको पता है ना, क ख ग हाँ। में पांचवी हाँ रो में जी, आता हाँ है। जी। हाँ जी किसकी सर। रो में आता है मैम? तो या तो थ वाली, तो थ ध हाँ ध में। न। हाँ जी सर। बस गेम ओवर में यहीं से तोड़ना है आपने। सर हमें जगत। इसकी पहचान कैसे करनी है कि आधे हाँ जी वर्ड हाँ, से? आधे वर्ड से करो मैम, निश्चिंत आ, होकर। ठीक है सर। ये और उसी यहाँ को पे आप सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ मैम, मुझे बताने दीजिए। या फिर मैम तोड़ के एक शब्द का कोई अर्थ बन रहा हो, जैसे मोहिनी का अर्थ बनना है ना, हाँ जी सर। तो मोहिनी अलग कर दो। वैसे ही एक और शब्द दिखाना चाहता हूँ, जैसे सदाचार है मैम, हाँ जी सर। तो उसमें सद या सद होगा। हाँ जी। जब आप उपसर्ग पढ़ोगे आपको ये समझ आ जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। तो सत आचार, आचार होता है आपका ढंग रहने सहने का। हाँ जी सर, खोलना आ आचार। गया, बस पहचान करने में प्रॉब्लम हो रही। जब जैसे इकट्ठे लिखे आएंगे तो पहचान कैसे करनी है, किसमें कौन सा रूल लगेगा? मैम वो ज्यादातर आपको स्वर संधि दे रहा है प्रीवियस ईयर में। ठीक है सर। व्यंजन संधि में आधा अक्षर आपका कैच होगा, या फिर ऐसा शब्द ढूंढो जिसका आपको अर्थ पता हो, उसको निकाल दो बाहर। ठीक है सर, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है जैसे में है, तो म तो पांचवा अक्षर है, जो आधा है वो भी पांचवा है, इसलिए हमने बिल्कुल इसको मैम, फर्स्ट में। ठीक है सर। बिल्कुल मैम, आपका फर्स्ट लेक्चर है ना मेरे साथ आज, सर ये संधि तोड़ने का। वाले में प्रॉब्लम थी। हाँ जी सर। ओके ओके ओके, कोई चिंता नहीं थी। तीसरा नियम सबको याद है जी? मुझे लगता है इस व्यंजन संधि को 2 दिन देने पड़ेंगे, पर कोई चिंता नहीं है उसमें भी। बताइए, ये याद है आपको, दूसरी और चौथी रो के अक्षर कभी 1.5 गुना नहीं लिखे जाते, और इसी वजह से तीसरे नियम का जन्म हुआ था। जैसे आप देखो, ये मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे, ख, छ, ठ, ठ, फ, ये कभी 1.5 गुना नहीं लिखे होंगे, आपको पता होगा हिंदी में थ कभी भी 1.5 गुना नहीं होता, थ कभी भी 1.5 गुना नहीं होता, छ, ख। वहीं ध, झ, ढ, ध, ध, मतलब भ आप कभी भी ऐसे नहीं देखोगे। देखा है कभी भ 1.5 गुना आपने हिंदी में? बताओ। और तब मैंने 500 रुपये का नाम भी रखा था क्लास को, यदि कोई ऐसा शब्द मिले मुझे जरूर दिखाना शब्दकोश में। तो इसी वजह से नियम नंबर 3 बनता है हमारा। नियम नंबर 3 क्या कहता है जी हमारा, कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो चौथी रो से। चौथी रो पता है कौन सी है आपको जी, याद है? घ, झ, ढ, ध, भ, बताइए, यही है ना? अभी आपको कंफर्म हो जाएगी कौन सी है जिसको मैंने लाल किया है। बताओ, ये समझ आया कि पहले शब्द का आखिरी अक्षर हो, ये लाल वाले रंग में से कोई भी, चाहे घ हो, चाहे झ हो, चाहे आपका हो जाए वो ढ, चाहे ध, चाहे हो जाए ध। तो इस स्थिति में आप क्या करते हो जी, इस स्थिति में आप करते हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण तीसरी या चौथी कोई भी रो में हो, तो आपने, ये बहुत आसान है, जब आपको पता है घ 1.5 गुना नहीं लिखा जा सकता, तो उसको किस में बदल दोगे जी? तीसरे में। बताओ, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे आपका शब्द ही है कघ, योज, योग, गज, तो ये कौन सा अक्षर है, चौथा है? बताओ, है या नहीं है? चौथा किसमें बदल जाता है जी, बताओ? तीसरी रो में। और घ की तीसरी रो में फिर से ग ही है, तो ये मिलके बनता है जी कग्गज।
जिनको नियम याद है बताओ, जिनको नहीं याद है वो भी बताओ। मैं कहूंगा छोड़ दो, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि रिवाइज करके आते तो आपके लिए बहुत आसान होता है इसको तोड़ना। नहीं करके आओगे फिर बहुत मुश्किल होगी आपको। ठीक है। और यदि आप ऐसा नहीं भी करते, तीसरे में नहीं बदलते, उसको आप ह में भी बदल सकते हो, तब भी कोई समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है। तो लिखिए इसका एक उदाहरण। कागज हो गया, और कौन सा होना चाहिए? हाँ हाँ वाला नेक्स्ट उस पे आ रहा हूँ मैं, रुकिए। पहले ये बताइए, समझ आया? इसका मुझे कोई और शब्द प्रीवियस ईयर में तो नहीं मिला है, यहाँ देख लेता हूँ अगर इससे मिल जाए कोई। इसमें भी पुस्तक में मुझे जहां तक याद है कोई नहीं मिला था इसका, कग्गज ही प्रीवियस ईयर में मिला है इस निगम से। अहंकार, हाँ। नहीं है जी, पुस्तक में भी इसका मुझे कोई और शब्द नहीं मिला, पर प्रीवियस ईयर का हमारे पास कग्गज है। और ये कोई नियम नहीं है, ये हिंदी भाषा का नियम है। हिंदी भाषा कहते हैं कि दूसरी और चौथी, जो आपका कॉलम रो, जो जैसे मर्जी कर लो उसको ऊपर से नीचे, ये कभी भी 1.5 गुना नहीं लिखे जाते। और जब भी संधि में इनको 1.5 गुना किया जाएगा, मान लीजिए आपके पास आ जाए कोई शब्द कख, और फिर आ जाए गज, तो आप उसका भी क्या बनाते बताओ? दूसरी भी किसमें बदल जाती फिर? तीसरी में। चौथी भी तीसरी में बदलेगी, क्योंकि इसका कारण यही है, ये कोई नियम नहीं है, हिंदी का ही नियम है, संधि से उसका कुछ लेना देना नहीं है। टीचर्स इसको अपवाद में पढ़ाते हैं, एक्सेप्शन ही। पर जो बेसिक रूल है वो यही है कि कभी भी चौथा जिसको मैंने लाल किया और दूजा जो कॉलम है, इनके शब्द 1.5 गुना लिखे जाएंगे ही नहीं। कभी भी आप ख को ऐसे नहीं पढ़ोगे हिंदी भाषा में, 1.5 गुना। समझ गए अब क्या नियम है तीसरा? बताओ। तो ये इस युद्ध में त थ द, ये तो पहला ही तीसरा है मैम, तीसरे को क्यों बदलेंगे, चौथे को बदलेंगे? मुझे बताइए संधि विच्छेद क्या है इसका? सर फोर्थ वर्ड को थर्ड में चेंज करना है। हाँ, फोर्थ को थर्ड में चेंज करना, बिल्कुल जी। ये है जी युद्ध, ये है बिल्कुल। ये भी है। धन्यवाद जी। तो ये भी मैंने वैसे लिखा होगा तब, कि इसी कारण कि ध 1.5 गुना कभी नहीं लिखा जाएगा, तो ये किसमें बदल जाएगा जी आपका? तीसरे में। बताओ, आप समझे नहीं है? तो ये संधि का नियम नहीं है, ये हिंदी भाषा का नियम है, इसको संधि में मत पढ़ो। कि ध वाली ये जो तीसरी दूसरी और चौथी रो है, ये कभी 1.5 गुना लिखी जा ही नहीं सकती हिंदी भाषा में। बताओ, सब संतुष्ट है इस नियम से? चलो अगले नियम की ओर चलते हैं जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है जी। चौथा नियम याद है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो, फिर से क च ट त प, और दूसरे शब्द का पहला हो हाँ, तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो पहले को फिर से तीसरे में तो बदलोगे ही बदलोगे, जो हमारे यहाँ ट्रिक था। क च ट त प, प बदलता है ग में, च छ झ, ट ठ ड, त थ द, प फ ब। ये तो होगा ही आपका फिर से। परंतु अब ये मेरा पहला नियम है, जिसमें दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी बदल जाएगा। किसमें? चौथे में। जैसे, ये मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, पहले जोड़ना सिखाता हूँ, क्योंकि नए छात्र समझ नहीं पा रहे हैं होगा क्या। तो मुझे बताओ, क्या ये क पहला है? ये जो हरे रंग में क है आपको दिख रहा है, ये पहला अक्षर है या नहीं है? क च ट त प। और दूसरे का पहला ह है, देखो।
तो यहाँ पे ह को आप किस में बदलोगे? क वाली ही रो के। क तो बदल जाएगा तीसरे में, और ह बदल जाएगा क वाली ही रो के चौथे अक्षर में। तो क वाली लाइन में बताओ चौथा अक्षर कौन सा है? घ। तो आप चाहे वाघ हरी लिखो, चाहे वाक हरी लिखो, दोनों ठीक है। चाहे ह को ह रहने देना, तब भी वो गलत नहीं कर सकता। पर यहाँ पे आपने लिखना तो है नहीं, वो तो मुझे पता है। तो चाहे ह से लिखा हो वाक हरी, चाहे घ से लिखा हो वाघ हरी, दोनों ठीक है जी। जैसे संधि दो ढंग से लिखा जाता है, हिंदी का ही नियम है। एक तो संधि ऐसे लिखा जाता है जी, संधि आधे न के साथ भी लिखा जाता है। दोनों ठीक है, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध में कोई गलत नहीं कर सकता आपको। वैसे ही वाघहरी और वाघहरी, घ से लिखो चाहे ह से लिखो, दोनों ठीक है। बताओ, समझे? सर ह वाला एक बार दोबारा बता दो, ह किस में चेंज होएगा? मैम या तो ह को हो रहने दो, जी या फिर मैम अभी पहला अक्षर, पहले का शब्द का आखिरी अक्षर क है, जी तो उसको उसकी रो में चौथे में ले जाओ मैम। क किस में बदल जाएगा? घ में। च बदल जाएगा झ में। बताओ। जी ट ढ में। ट ध में। इसके मैं और शब्द लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। शब्द लिखिए बाकी छात्र भी इसके। दूसरे इसमें लिखता हूँ, माफ कीजिए, यहाँ तो आप फिर से देख लो। चौथा नियम था। इसका पहला शब्द लिखिए जी मेरे साथ। उद्धार। या फिर उद्धार आपको ऐसे भी लिख के दे दे तब भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तोड़ के बताओ मुझे, शाबाश। अगला लिखिए जी। सिद्धांत ऐसे भी लिखा जाता है जी, दोनों ठीक है। सिद्धांत ऐसे भी लिखा जाता है। अब समझ गए दोनों क्यों ठीक है? सभी छात्र बताओ। तो बताओ, तोड़ दिया सबने इनको? एक बार रिपीट कर दो प्लीज। मैम क्या रिपीट करना है बताओ? अब कह रहे दोनों कैसे ठीक है, समझ गए वो चीज कैसे, दोनों कैसे ठीक है? मैम पहले तोड़ना सीख गए आप। इन प्रोसेस है। ये उतहार होगा मैम, जी ये तो समझ गए। हाँ जी हाँ जी। मैम त की रो में चौथा अक्षर कौन सा है? ध्रुव। तो इसको यदि आप ऐसे भी लिख दो तब भी ठीक है ये। ठीक है सर। चाहे ह को ह रहने दो, चाहे ह को ध बना दो, दोनों ठीक है। समझ गए? मतलब जब एक चेंज कर दिया सेकंड चेंज ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ह को ह रहने दो मैम। पर टीचर वहां पे मेंस में आपको लिखने के लिए नहीं देगा, वो तो पहले लिखा आएगा। तो इसलिए मैंने दोनों करवाए हैं आपको। चाहे वो उद्धार ह के साथ लिखे, चाहे ध के साथ लिखे, दोनों ठीक है जी। ठीक है सर। बाकी छात्र भी समझे? बताओ। ये सिद्धांति आएगा, बताओ। तोड़ने में आपका ये नहीं आ सकता, ध वाला। ये तो बाद में बनेगा। तो सही आपका सिर्फ ये हरे वाला ही है। जब ये जुड़ जाएगा तब आप दो रूपों में लिख पाओगे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? या तो ह को आप ह रहने दोगे, उधार में ह, या त के चौथे अक्षर में बदल दोगे। समझ आए सबको ये दोनों शब्द? जल्दी बताओ। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास है जी। ठीक है, आप इसीलिए समस्या में फंस रहे हो क्योंकि आपने इसका बेसिक ही नहीं किया है। तो वो लेक्चर हमने बड़े अच्छे से किया है। संडे फिर से मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा करवाने की।
उसके बाद आइए जी, पांचवा नियम हमारा संधि का। ये बहुत आसान था, इससे आसान नियम नहीं हो सकता। पहले शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए म, याद है आपको। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क से म तक कोई मर्जी हो, क ख ग घ, म तक कोई भी चला जाए, तो आप म को किस में बदल देते हो जी? बिंदु में, अनुस्वार बिंदु। बताओ, याद है सबको ये? क्योंकि संधि भी ऐसे ही बना है, संधि, संधि। तो इसके मैं यदि कुछ शब्द लिखूं, आप तोड़ोगे उसको? बताओ जी। आओ सर जी, फिर मैं जोड़ना आएगा हाँ या जी, जोड़ना? क्या जी? राजस्थान में तोड़ना आएगा या जोड़ना? मैम कुछ भी आ सकता है, इसीलिए हमने दोनों किए हैं जी। पर ज्यादातर वो आपको तोड़ने के लिए कहता है, जोड़ने के लिए नहीं कहता। वो देगा क्या, चार संधियां दे देगा। मैम पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। ठीक है। पर पहले जोड़ना ही सीखना चाहिए, तोड़ना तभी आसान होगा। आओ जी, अब इनको तोड़ो जल्दी जल्दी, जो मैं लिख रहा हूँ आसान शब्द है। संयोग इसी नियम से है। संलक्षण, यहाँ पे आपको बिंदु मिलेगा तोड़ने से पहले। तीसरा है जी संलाप। चौथा है जी स्वयंवर। ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। पांचवा है जी संयम। छठा है जी, वैसे स्वयंवर मैंने तोड़ा था पिछले लेक्चर में, मुझे याद है एक में। आपके लेक्चर में नहीं तोड़ा शायद, हरियाणा वाले में तोड़ा। तो संयोग बताइए क्या है? सम प्लस योग। बताओ, सभी संतुष्ट है? बिंदु आधे म में बदल रहा है ना? समयोग रक्षण, समयोग लाभ, स्वयंवर। बताओ ये ठीक है? स्वयंवर का अर्थ क्या होता है? तो इसीलिए आज आपको समझ आना चाहिए कि हम बोलते तो स्वयं है, पर लिखने में ऊपर बिंदु आता है। ये आपके मन में कभी ना कभी प्रश्न आया होगा बचपन में, कि यार बोलते स्वयं है पर स्वयं में म तो दिखता नहीं है। वो संधि का कारण है जी। ठीक है जी। संयम क्या संयम है, बताओ? संलगन, समयोग लगन। बताओ, संरचना, समयोग रचना। बताइए, सभी संतुष्ट है मेरे उत्तरों से? सबके सब छात्र? बहुत बढ़िया जी, शाबाश। यदि आज आपको संधि लग रही है तो ठीक है, हमने अच्छे से किया है और आपने भी मेहनत की है, ऐसी बात नहीं, रिवीजन की है आपने अच्छे से, तभी आज आपको ये आसान लग रहे हैं। जो नए छात्र हैं, मेरी सबसे विनती है, संधि का लेक्चर देख लो, व्यंजन संधि के 3 लेक्चर होंगे, आपको बड़े आसान लगेंगे। उसके बाद था जी नियम हमारा। अब कौन से लेके माँ तक तो सारे हो गए ना आपके, उसके अतिरिक्त आपके ये भी व्यंजन बचते हैं, आपको पता होना चाहिए। 8 व्यंजन ये भी तो है। इसमें भी क्या होता है बताइए? उसमें आप आधा न भी लगा सकते थे, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसीलिए वहां पे आप कैसे कर सकते थे, संयम। आप ये देखिए, नियम रूल सेम है बिल्कुल,
रू में कोई अंतर नहीं है, परंतु संधि में सम को आप आधा न भी लिख सकते हो। ठीक है जी। संधि को मैंने बताया था ना, आधे न के साथ भी लिखोगे तो शुद्ध है। क्यों? क्योंकि क से लेके म तक यदि आप संधि बनाते हो तो म को आप आधा न लिख सकते हो, परंतु यही बाकी जो शेष आपके 8 व्यंजन है, य र ल व श श स ह, बदलेगा यहाँ पे भी म बिंदु में, पर यहाँ पे बिंदु से आप क्या नहीं बना सकते, आधा न। शुद्ध शुद्ध में आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, नियम नंबर 5 और नियम नंबर 6 की। ठीक है, वो तोड़ के आपको देगा और देखेगा कि आप गलती करते हो या नहीं करते हो। तो इसके शब्द लिखना पसंद करोगे जी? लिखिए जी, एक ही शब्द लिखिए, ज्यादा उत्तर तो आप कर ही लोगे, मुझे पूरा पूरा पूर्ण विश्वास है। एक शब्द लिखिए जी, श वाला। संशय। इसी से आप समझ जाओगे। नियम सेम है, नियम में कोई बदलाव नहीं है, हमने आधा न तो लिखा ही नहीं। उत्तर क्या होगा जी? फिर से उत्तर वही है, बिंदु किसमें बदल गया, आधे माह में। बताओ सभी संतुष्ट हैं? अगले नियम की ओर चलो। अगला नियम मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया था, क्योंकि वो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा गया है व्यंजन संधि से। कि यदि ये सीधा सीधा रूल है, इसको रट्टा भी मार सकते हो नए छात्र, यदि सम के साथ क्री धातु वाले शब्द हो। बताओ, ये नियम लिखाया है मैंने। क्री धातु का अर्थ पता है ना? उस दिन मुझे कई छात्रों ने पूछा था क्री क्या होता है। क्री से आपके शब्द बनेंगे, लिख लीजिए, कृत। और कौन कौन से याद कराऊं मुझे? कार। करण, शाबाश। कार। और कौन सा है जी? कारक। बताओ। और कोई शब्द याद है आपको? क्या यही है? बहुत बढ़िया। और कोई? क्रम। क्रम। क्या सबको क और र दिख रहे हैं क्री धातु में? क्या पहले शब्द में कर दिख रहा है? बताओ, क री क र, कार, कार, कार्य, करता। तो इन सब में आपको कर दिख रहा है? बताओ। चाहे स्वर में ही क्यों ना हो, क के साथ र का योग हो रहा है, इसलिए इसको क्री धातु कहते हैं। अब नियम क्या कहता है मेरा, वो सुनिए ध्यान से। सम के साथ पहला शब्द सम ही होगा, चाहे इसको उपसर्ग समझ के कर लीजिए। और दूसरा कोई भी क्री धातु वाला हो तो होगा क्या, म जो है आपका ये बदल जाएगा आधे स में। ठीक है, जैसे मैं आपको ये नियम इसको मिटाता हूँ। नियम आपके पास लिखा हुआ है ये, पहले ये बताओ। सबके पास नियम लिखा हुआ है? तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे एक अपवाद सा जुड़ता है, म तो आपका अनुस्वार में बदलता है और एक आधा स एक्स्ट्रा लगता है। जैसे मैं आपको एक शब्द लिख रहा हूँ, सब प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा पूछा गया, समयोग कृत। ध्यान से सुनो, म किसने बदला जी? ऊपर नियम देखो। कृत तो वैसे ही आया कि एक्स्ट्रा क्या जोड़ा जाएगा यहाँ पे? तो आधा स वाला पेपर में कोई भी दिखे ना आपको, संधि विच्छेद करने के लिए आ जाए, तो कुछ नहीं करना, स को गायब कर दो बस। क्योंकि आपको पता है बिंदु किसमें बदलेगा, आधे म में। यहाँ पे तो मुझसे सब सहमत है ना? ये तो अभी करके आए हैं हम। तो यदि आधे स वाला कोई अक्षर दिखे, बिंदु को तो आधे म में बदलो, स को बीच से उड़ाओ। और ये प्रश्न बार बार क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ज्यादातर छात्र करते क्या है गलती यहाँ पे,
इसको सिर्फ म को ही बिंदु में बदलते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, स को हटाना छोड़ देते हैं। तो इसके उदाहरण लिखो दूसरा, इसको ठीक करके बताना। तोड़ना है आपको, जोड़ना नहीं है। जोड़ना तो मैंने सिखाया है सबको। नए छात्र भी कोशिश कीजिए। तो मुझे बताइए, पहले का यही बनेगा यदि आपको नियम याद है। और नए छात्र घबराओ मत, मेरा लेक्चर देखो पहले वाला। आपको एक एक चीज ना समझ आई फिर मेरी जिम्मेदारी है। व्यंजन हाँ, संधि का रिकॉर्डेड लेक्चर। क्या कह रहे हो मैम? व्यंजन संधि की क्लास नहीं है इसमें रिकॉर्डेड। व्यंजन संधि नहीं है रिकॉर्डेड में? नहीं सर। मैम होनी चाहिए, तीन तीन सर लेक्चर लगाए हैं इसके तो मैंने। सर इसमें 2 क्लासेस में तो वॉइस नहीं है। क्या कह रहे हो जी? और सर 2 क्लास है ना, उसमें तो आवाज नहीं है, आवाज नहीं दो है। क्लास में बात नहीं उसमें? जी वो वीडियो वाली है। और जो आपने भेजी, मतलब आपने बाकी क्लासेस कोई जो बात भेजी नहीं, उसमें निश्चिंत रिसर्च रहो। है। संडे को वो मैं है। इसका 2 घंटे का लेक्चर लेता हूँ, ठीक है? जी। निश्चिंत रहिए। तो जिन्होंने लाइव लेक्चर लगाया था वो तो संतुष्ट है ना इससे? बताओ, सबका उत्तर आ रहा है सही? आखिरी करवा रहा हूँ नियम आज का, क्योंकि इसके मैंने 15 या 16 नियम ही लिखवाए थे, आपको याद होंगे। कितने करवाए थे जी? और परी के साथ जब प्रीत जुड़ता है तो क्या होता है, ये याद करवाइए। यहाँ पे आपको आधा श जोड़ना होता है बस, बाकी सारा वैसे रहेगा। जैसे शब्द है परियोगकार, तो परिष्कार बन जाएगा, बताओ। सहमत है सारे? तो मैं 3 4 शब्द लिखता हूँ, तोड़ के बताइए। पहला तो ये हो गया जी, परिष्करण। ये प्रश्न बार बार क्यों पूछा जाता है, मैं आपको कारण बता रहा हूँ। आधा अक्षर यहाँ से आपको तोड़ने में गायब करना है, ठीक है? जैसे ऊपर वाले में स करना है, यदि सम हो, सम में से स आधा उड़ जाएगा जब वो तोड़ के लिखा जाएगा। और आधे श वाले में श उड़ जाएगा जब वो तोड़ के लिखा जाएगा। ये दोनों बड़े अच्छे नियम है व्यंजन संधि के, और बार बार पूछे जाते हैं जी। तोड़ दिया सबने शब्दों को, बताओ। तो पहले का परिकार्य ही आया सबका, दूसरे का परिकरण, तीसरे का परिकर्ता। बताओ। पारी आएगा मैम, माफ, अच्छा पारी कार्य लिखा है मैंने, माफ कीजिए मैम, परी ही आएगा। ये यहाँ पे गलत लिखा है, परी में जुड़ना है ना, पारी में नहीं जुड़ना। ठीक है जी, पारिष्कार शब्द होगा ही नहीं, निश्चिंत रहो। मेरा लिखने में गलती हुई है मुझसे, ठीक है जी, क्योंकि नियम परी के लिए है मैम, पारी के लिए नहीं है। बताओ, सभी सहमत है इससे? चलो फिर सर कीजिए ये फिर रूल प्रश्न हमेशा पूछो। बोलो बोलो। परी के साथ ही लगेगा। परी होगा मैम, पारी नहीं हो सकता। मुझसे लिखने में मतलब गलती वही हुई है तो परी उसमें ही बुरा मत होगा मानना। ना सर। परी ही होगा, 100% परी होगा मैम। कोई और वर्ड नहीं, मतलब कोई और लेटर नहीं हो सकता इसकी जगह पे।
मैम उसका नियम अलग है, निश्चिंत रहो। तो पहले वाले नियम में स है जो वो म में चेंज होएगा। मैम स तो गायब हो जाएगा तोड़ते वक्त, जो नहीं बिंदु है वो म में चेंज होगा। बताओ समझे तो बता बताओ। हाँ जी सर। मैंने कहा समझ गए थे मैम, स कहीं चेंज नहीं होगा मैम, स तो गायब हो जाएगा ऊपर वाले रूल में। यहाँ पे देखो स गायब नहीं हो रहा सब में से। आधा म लिखा जा रहा है सर इसके लिए, जैसे वो बिंदु संस्कृत। के लिए, बिंदु के लिए लिखा जा रहा है मैम। ओके सर, ठीक है सर, ओके सर, डन। ऊपर भी तो बिंदु को मैंने म ही बनाया था देखो। हाँ जी सर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको संतुष्टि मिले, ऐसा ना हो डर लगे कि यार इतना कुछ करना पड़ेगा, नहीं। संधि संधि संधि, ये रहा। ये सारी कौन सी संधि है बताओ। स्वर संधि। स्वर संधि। सही उत्तर ही बता दो फिर। ऊट। आओ बताओ। और अगला प्रश्न आया था विसर्ग संधि थे पिछली बार, व्यंजन संधि तो पूछी नहीं गई थी। इसका मतलब ये नहीं है इस बार नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, यदि पूछ भी लेगा तो तैयार रहो, पर स्वर संधि आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो विसर्ग संधि के भी हम रिवीजन लगाएंगे, और विसर्ग संधि बहुत आसान है। विसर्ग संधि व्यंजन संधि से तो बहुत ईजी है, सच बताऊं आपको। विसर्ग संधि ही सबसे कम नियम है जिसमें, वो है। विसर्ग संधि से ज्यादा नियम मिलेंगे स्वर संधि में, स्वर संधि से ज्यादा नियम मिलेंगे आपको व्यंजन संधि में। ठीक है, तो पिछली बार ये दो प्रश्न आए थे। 83rd प्रश्न तो बहुत इजी था, यदि आप मेरे साथ स्वर संधि पढ़ के जाते। और आपको ये भी समझना चाहिए, ईश नाम का शब्द है ही नहीं हिंदी में। क्या होना चाहिए यहाँ पे? बड़ी ई। बड़ी ई। सब समझे? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने आधे नियम कर लिए आज व्यंजन संधि के। कल जो बचते हैं वो सारे कर लेंगे, पर हाँ, आपका आज काम क्या है, घर जाके आपने क्या करना है, जो सारे शब्द मैंने करवाए हैं वो भी करना। जब मैं आपको क्लास नोट्स पढ़ा रहा था, तब भी मैंने आपको शब्द लिखवाए हैं ना कई, वो कर लेना। प्लस आखिरी काम सुनते सुनते जाओ, ऐसे मत भागना। अभी 2 मिनट चाहे ज्यादा दे दो मुझे। ये आपके पास पुस्तक है ना सबके पास, टेलीग्राम ग्रुप वाली? आदित्य, बताओ। ये भी करना है हमें। जैसे ध्यान से देखो, क्या आप प्रति छवि तोड़ सकते हो? ट्रिक दिख रहा है यहाँ पे प्रति छवि में? ये वाला शब्द कह रहा हूँ। अभी आप देख पाओगे, रुको मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। अरे साहब, कैसे पता चला मैम? ये वाला। सर वो 6 वाला 6 होगा सर। बहुत बढ़िया। आधा च जुड़ जाएगा, ज भी जुड़ता है, याद होगा मैम आपको। उज्ज्वल में 6 वाला। उत्ज्वल, उसका बढ़िया उदाहरण है, कोई चिंता नहीं, ये शब्द भी हम करेंगे। सर ये बुक एक बार और दोबारा भेज दोगे सर, उस पे है नहीं ग्रुप में। ऐसा होना नहीं चाहिए सर, तो कोई सर एक तो चिंता नहीं। नवीन वाली एक अनुष्का है उसमें। ये भी तोड़ लोगे आप, बताइए। और ये गलत लिखा है शब्द, द के पाँव में हलंत आना जगह जगह चाहिए। तय आ जाएगा सर आधा। भेज रहा हूँ सर, भेज रहा हूँ, निश्चिंत रहिए कक्षा के बाद। मैं कह रहा हूँ द के पाँव में हलंत आएगा भगवत गीता में। उत्ज्वल, ये भी करना है, ये तो कल होगा हमारा। ये स्वर संधि है सारी। व्यंजन संधि और कौन कौन सी है? ये पुस्तक मैं दोबारा आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, फिर निश्चिंत रहिए।
व्यंजन संधि कहाँ पे है? अरे काफी चाहता हूँ आपसे, एक मिनट दीजिए। पर हाँ, कुछ उदाहरण देख के जाइए, ऐसे मत भागिएगा कि। हाँ, मेरे लिए जगन्नाथ शब्द तोड़ के लिखो जी। और हमने इसका नियम आज ही किया है, कल नहीं किया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जगत प्लस नाथ। बहुत बढ़िया जी। जगन्नाथ ऐसे भी लिखा जा सकता है। 9 1.5 गुना ऐसे लिख सकते हो ना, बताओ। तो ट्रिक क्या है यहाँ पे? आधा ना, बताओ सभी छात्र। और न, मैम न तीसरा है, बताओ क्या पांचवा है? तो पांचवा फिर से पहले में आके क्या बन जाएगा? तो बताओ सभी सहमत है जगन्नाथ तोड़ने में? प्रत्येक आपका, प्रत्येक है जी आपका कौन सा? प्रत्येक तो हमने कर लिया, प्रति एक बताओ। एक उद्योग यदि ऐसे आ गया ना पेपर में, तो आप ये देखो, ऐसे ही बनता है ना उद्योग, यदि तोड़ के लिखना हो। इसमें द और य दोनों है। आपका ये जो अक्षर है ना हिंदी का, ये दो अक्षरों को मिला के बना है, आधा द और य। उद्योग में बताओ, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उत प्लस योग। क्योंकि द तीसरा है ना मैम, त था द। फिर ये फर्स्ट रूल हो जाएगा। क्या मैम? ये पहला वाला रूल हो जाएगा। हाँ द मैम, को पहले मतलब वाले में बदल फर्स्ट का जाएगा। थर्ड। हाँ, थर्ड है उद। उद्योग जब उल्टा करोगे तो थर्ड पहले में बदल जाएगा मैम, समझ गए? सर मुझे तो पहले और दूसरे में बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। कैसे मैम? अगर जैसे शब्द संधि आ जाए उसका हमें विच्छेद करना है, तो हम अभी आधा शब्द ढूंढ रहे थे सेकंड वाले में, अब पहले वाले में भी आधा शब्द आ गया। कैसे आ गया मैम? देखो, यही शब्द था ना ये उद्योग। जी। मैम ये जो ध है आपका, आपको पता है ये ध दो अक्षरों को मिला के बना है। पहले बताओ, ये पता है चीज? हाँ जी सर। नहीं पता तो आज सीख लो। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है डिकोड करके? ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, बताओ। हाँ जी। तो आधा अक्षर दिख गया मैम यहाँ पे, क्या है? द। ये मैम मुझे आप कराओ, द किससे बनता है? ता से बनता है। बस गेम ओवर हो गई यहीं पे आपकी। अब बताइए समस्या कहाँ पे आ रही है? तो हमें आधा शब्द नहीं देखना, ये देखना है ये कौन सी वाली लाइन में आएगा, थर्ड वाली में आ रहा है या फिफ्थ वाली में आ रहा है। मैम आधा अक्षर ही देखना है, पर आधा अक्षर देखना है किस रो का है। किस रो का है, हाँ जी हाँ जी। उससे रूल उसको का बस, पता चलेगा। हाँ उसके ही फर्स्ट उसमें ले जाओ अल्फाबेट में। सर इस पे वो फोर्थ और थर्ड वाला नहीं लग सकता कि अगर फोर्थ वर्ड है तो उसको थर्ड में चेंज कर रहे हैं, जैसे ये मैम वाला ध फोर्थ कहाँ पे है? फोर्थ द है मैम, ध कहाँ पे है? आप इसको ध कह रहे हो? मैम ध ऐसे लिखा जाता है। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे होता नहीं है? मैं समझ सकता हूँ आप सभी लोगों के प्रश्न, स्वाभाविक है, नॉर्मल है। अच्छे से रिवीजन नहीं हुई है। तो रिवीजन करके कल दोबारा आइएगा, सारे रूल्स में आपको और शब्द लिखवाऊंगा कल। ठीक है, ओके सर। प्रीवियस ईयर्स में व्यंजन संधि बहुत कम पूछी गई है, पर फिर भी मैंने इसका कुछ भी नहीं छुड़वाया। ठीक है, अगर मैं अपना पीछा छुड़वाना चाहता तो मैं आपको स्वर और विसर्ग संधि 2 दिन में खत्म करके कर देता कि वाइंड अप कर लो, पर नहीं। यदि इस बार मुश्किल पेपर डालना होगा उसमें, तो दोनों व्यंजन संधि से प्रश्न आएंगे। और मुझे क्या लगता है, एक तो आधे सवाल आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती छात्र वहीं पे करते हैं कि आधा सर गायब करना भूल जाते हैं तोड़ते वक्त। और दूसरा आना चाहिए आपका उससे, क्या कहते हैं, वो थर्ड और फोर्थ नहीं होता, कग्गज है जैसे, युद्ध है जैसे, दूसरा प्रश्न वैसा बनना चाहिए। क्योंकि बाकी तो सबको पता है, जो ट्रिक्स टीचर कराते हैं क्लास में कि तीसरा पहले में कन्वर्ट हो जाएगा, पांचवा पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तीसरा पहला पांचवा पहला में क्या बातें कर रहे होंगे। यस। हाँ, तो ये तो हर कोई कर लेगा वहां पे, जो हिंदी जिसकी बेसिक ठीक होगी। पर हाँ, एक तो आपका अलोप होने वाला आधा ष षटकोण वाला, जैसे परिष्कृत,
परी, और सम के साथ संस्कृति, वो अच्छे प्रश्न बन सकते हैं दोनों। ठीक है, यदि इजी पूछना हुआ फिर तो उद्योग, ये छोटे छोटे बच्चों वाले प्रश्न पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आधा हमने आज कर लिए हैं इसके नियम, आगे कल करेंगे। और किसी का प्रश्न है वो बताओ, बाकी छात्र जा सकते हैं निश्चिंत होके। और जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है, मेरी विनती है रिकॉर्डिंग अभी भेजनी शुरू कर दो ग्रुप में। ठीक है जी। सर व्यंजन सर संधि की वर्ड